आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आज की कहानी दिलचस्प होने वाली है। कहानी अधूरी छोड़कर मत जाना। सुनते हैं आज की कहानी। हर किसी के अंदर एक आत्मसम्मान की भावना होती है जो कि इंसान को क्या करना है खुद की अंतरात्मा से प्रेरणा मिलती है। तो आइए आज की ऐसी कहानी सुनाते हैं जो कि खुद के आत्मसम्मान को दिखाती है। मोहन नाम का एक बहुत ही गरीब लड़का था। उसके माता पिता की पूरी जिंदगी गरीबी में व्यतीत हुई, जिसके चलते मोहन की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। मोहन के माँ बाप बहुत ही बूढ़े, गरीब और लाचार थे, जिसके चलते मोहन अपने माँ बाप की अधिक सहायता के लिए शहर के एक सड़क के किनारे पर जूते पॉलिश किया करता था, जिससे इसकी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी, जिससे कि उन कमाई के पैसों से मोहन के घर का गुजारा चलता था। मोहन बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह शहर की बड़ी बड़ी इमारतों को देखता था। उसे भी लगता था कि उसकी भी गरीबी एक दिन जरूर ही ख़त्म हो जाएगी और वह अपने माता पिता को अच्छी ज़िंदगी दे सकेगा। ये सब सोचकर मोहन अपनी जूते पॉलिश की दुकान पर खूब मेहनत करता था, लेकिन वह कभी भी अपने ग्राहकों से अपने मेहनत के पैसों से ज़्यादा पैसा नहीं लेता था, जिसके चलते उसकी दुकान पर बहुत ही भीड़ होती थी। सभी मोहन के व्यवहार से खुश थे। एक दिन की बात है कि रोज़ की तरह आज भी मोहन अपने घर से अपनी दुकान के लिए जल्दी से निकला और फिर अपनी दुकान खोलकर ग्राहकों की प्रतीक्षा करने लगा। इसी बीच उसकी दुकान के पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी में से एक कोट वाले साहब निकले, जो कि रोज की तरह अपने ऑफिस में जा रहे थे। वो मोहन के पास आकर बोले कि मेरे जूते खूब अच्छे से चमका दो, क्योंकि आज हमारी कंपनी में बहुत बड़ी मीटिंग है। तो मोहन ने भी फटाफट से उस साहब के जूते पॉलिश कर दिए, जिससे खुश होकर उस साहब ने 500 रुपये का नोट मोहन को दिया। लेकिन मोहन के पास तो इतने पैसे कभी एक साथ इकट्ठे भी नहीं हुए थे और ना ही मोहन के पास उस समय छुट्टे पैसे भी थे कि वह अपने पैसे काट कर बाकी के पैसे लौटा सके। तो ये बात मोहन ने उस साहब को बताई कि उसके पास तो छुट्टे पैसे नहीं हैं। तो वह साहब थोड़ा जल्दी में थे और बोले कि अभी तो मेरे पास भी छुट्टे पैसे नहीं हैं, इसलिए तुम पूरे 500 रुपये ही रख लो। तो मोहन तुरंत बोल पड़ा कि साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आपने मुझे एक बार ये पैसे दे दिए तो हमें ये पैसा कमाने का तरीका तो आसान लगेगा, लेकिन ये ठीक नहीं है। इससे हर कोई मेहनत करना ही छोड़ देगा, तो लोग बस दूसरे के एहसान के बदले जीना सीख जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। सो आप इन पैसों को वापस रख लीजिए और जब अगली बार आना तो मेरे जितने पैसे बनते हैं उतने दे देना। ये बात सुनकर उन साहब की आंखें खुल गईं और मन ही मन सोचने लगे कि हमने इस लड़के की आत्मसम्मान की भावना को ठेस पहुंचाई है। इसलिए वह साहब मोहन से बोले कि बेटा, तुम अपनी परिस्थिति से गरीब जरूर हो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की भावना से अमीर हो, इसलिए हमें माफ़ करना। और इस प्रकार मोहन ने अपने कार्यों से एक इंसान का दिल बदल दिया। और फिर वह साहब बार बार यही सोच रहे थे कि वह अमीर है या कि वो गरीब लड़का मोहन, जो कि गरीब होते हुए भी दिल से अमीर है। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक मोटिवेशनल कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान के जीवन में किसी न किसी रूप में ज़रूर रहती है, लेकिन हमें गरीब होते हुए भी अपने
आत्मसम्मान की भावना को कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान ही एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को इंसान होने का एहसास कराती है। हो सकता था कि मोहन अपनी गरीबी की परवाह करते हुए साहब के दिए हुए पैसों को ले लेता, लेकिन अगर वह उन पैसों को एक बार ले लेता तो ज़िंदगी भर उसे उस साहब के एहसान तले रहना पड़ता। लेकिन मोहन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी को हमेशा आगे रखा, जिसके चलते वह लोगों का दिल जीतने में सफल रहा। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हम अपने जीवन में चाहे कितनी भी कठिन दौर से क्यों ना गुजर रहे हों, लेकिन कभी भी अपने आत्मसम्मान की भावना को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर हमने एक बार अपने आत्मसम्मान की भावना को खो दिया तो हो सकता है कि हमें फिर लोगों के एहसानों के तले अपनी पूरी ही ज़िंदगी गुजारनी पड़े। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद। हमेशा अच्छा करो, अच्छा सोचो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत।